हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और जैसा कि इस सेशन में भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं, तो चलिए फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपको दिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आपको जितना भी डिग्री है, साइन 60, साइन 45, साइन 30 डिग्री, ये सब के आपको वैल्यूज़ पते होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे जो यूज़ होने वाले हैं साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यूज क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होता है? √3/2। tan 30 इज √1/√3 और tan 60 इज √3। तो यही तीनों वैल्यूज यूज होंगे इस इक्वेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट। तो देखिए 3 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर बाई tan 30 इज 1/√3 और tan 60 इज √3। तो ये √3 और ये √3 कैंसिल। तो यहाँ से हमें मिला 3 माइनस 3/4। तो और इसको सॉल्व करते हैं तो 4, 12 माइनस 3 दैट इज 9/4। इसको यदि मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 2 होल 1/4 आ जाएगा आपका। दैट इज आंसर ए। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इक्वल टू 2 बीटा देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। देखते हैं फिर अल्फा बीटा का इससे वैल्यूज निकल जाएंगे हमारा, ये दोनों इक्वेशन के सॉल्व करने पे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया हुआ है और अल्फा इक्वल टू 2 बीटा दिया हुआ है। तो यह यदि मैं अल्फा की जगह पे 2 बीटा यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। वैल्यूज को पुट करते हैं फिर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बीटा दैट इज 30 डिग्री। तो cos 60 इज 1/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 इज ऑल्सो 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1/4। तो 4 एलसीएम लेते हैं तो 1 + 1। तो यहाँ से 2/4 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको? 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है if tan x plus sin x equal to m and tan x minus sin x equal to n then m square minus n square is equal to। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप देखिए कि कैसे ये बनता है। आप तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n। तो हमारा m का वैल्यू क्या दिया हुआ है? tan x प्लस साइन x और n का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका? tan x माइनस साइन x। और उसी तरीके से फिर एक बार वैल्यूज को पुट करना होगा हमें। तो tan x प्लस साइन x माइनस tan x प्लस साइन x। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, कैंसिल कुछ हो रहा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये tan x और ये tan x कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 2 tan x इंटू 2 साइन x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 4 tan x साइन x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ से। अब यहाँ से एक चीज़ करना होगा, यहीं पे जो है यहाँ का इस क्वेश्चन का ट्रिक यहीं पे है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 4 2
या आप लिख दीजिए, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देख, इसे आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4√tan² x sin² x, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसे और क्या लिख सकते हैं हम, 4 x को लिख सकता हूं मैं sin² x cos² x इंटू sin² x। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं फिर। अब यहां से क्या करना है आपको, ये जो sin² x है, ये जो आपको sin² x दिख रहा है एक एक्स्ट्रा, उसमें आप क्या कीजिए, देखिए 4 इंटू sin² x cos² x, और इसको लिख दीजिए आप 1 माइनस cos² x। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अब और थोड़ा ये करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या कर सकते हैं इसके बाद। इसके बाद हम क्या करते हैं, sin² x माइनस sin² x cos² x बाई cos² x। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और इसके आगे फिर क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे हम सोचिए, बताइए क्या कर सकते हैं इसके आगे हम। तो इसके आगे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू sin² x को मैं लिख सकता हूं √tan x² माइनस, ये एलसीएम में है तो cos² कट जाएगा तो sin² बचेगा। ठीक है, sin² x, इसको और लिख सकता हूं मैं √tan x प्लस sin x इंटू tan x माइनस sin x। इसका वैल्यूज आपको पता ही होगा, m इंटू n। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तो हार्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x दिया हो। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, और हमें पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, और इसका आपको वैल्यू पता है तो इसको लिख सकते हो x इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x। अब क्या कीजिए, ये दोनों इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 sec थीटा, tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 1/x। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x, और ये 2 है तो और क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हो तो ये हो जाएगा sec थीटा
इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, या आपको ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस 1/x। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू। चलिए फिर देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मैं एलसीएम ले ले रहा हूं और डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कोई डाउट है आपको? तो कोई डाउट नहीं है, तो फिर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम दोनों के बीच में ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे क्या करते हैं? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लिए हुए हम, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ कैंसिल हो रहा है ये और ये। तो आपको क्या मिला यहाँ से? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आंसर ऑप्शन सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई कॉट के tan 60 डिग्री इज 3.5। ठीक है, तो आपको दिया क्या हुआ? 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, दैट मीन्स कि 1/√2 का होल स्क्वायर और कॉट के, ये तो हमें निकालना है के का वैल्यू। tan 60 इज √3 और ये आपको कितना दिया हुआ? 3.5। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर। 4 माइनस 1/2 और इधर हो जाएगा आपका √3 इंटू 3.5 इक्वल टू कॉट के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? यहाँ से कॉट के का क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1/2 बाई, इसको मैं 7/2 लिख देता हूँ ताकि आसान हो, इक्वल टू कॉट के। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 7/2 बाई 7/2 इंटू √3, तो ये 7/2 कैंसल। तो कॉट के का वैल्यू आपको कितना आ गया? 1/√3। तो 1/√3 कब होता है कॉट के? 60 डिग्री, तो के का वैल्यू 60 डिग्री। ऑप्शन सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको क्या दिया हुआ है? 2x इक्वल टू सेक थीटा 2/x इक्वल टू tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ ओके। ठीक है, तो आप दोनों को क्या कीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? और माइनस कर दीजिए तो वही हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर x 4/x स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसका वैल्यू तो आपको पता है, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये 1 दिया हुआ आपको, ये 1 होता ही है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था, बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक सेकंड,
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ज़रा आप सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, ये आसान क्वेश्चन है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको और लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और 1 कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या मिला आपको, tan स्क्वायर ए, दैट इज ऑप्शन डी। तो आसान क्वेश्चन था, आप थोड़ा सोच में पड़े होंगे कि क्या करूं इसका। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।